अपस्टॉक पर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया था लेकिन आप फिलहाल यूज नहीं करते हैं और आप परमानेंटली बंद करवाना चाहते हैं। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप परमानेंटली अपने डीमेट अकाउंट को बंद करवा पाएंगे। डीमेट अकाउंट को बंद करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो डीमेट अकाउंट है वो बंद होगा ही नहीं। सो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में अपस्टॉक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे। जैसे आप लॉग इन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक को ऐड कर रखा है तो वो आपको दिखाई देगा। सेकंड ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ओपन ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट को बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार की एक्टिव पोजीशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे। होल्डिंग्स में आपके पास किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक क्वांटिटी हो या फिर दो क्वांटिटी हो। आपको अपनी होल्डिंग को सेल करना होगा। अब आप अपनी होल्डिंग को किस प्रकार से सेल कर सकते हैं उसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे थर्ड ऑप्शन मिलेगा फंड्स का। फंड्स पे क्लिक करने के बाद में आपका कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब आपका कोई भी पैसा माइनस में नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे मेरा पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद भी उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप जैसे ही डीमेट अकाउंट को क्लोज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपके वॉलेट में जितना भी पैसा होगा वो पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अब पहली कंडीशन में मान लीजिए नेगेटिव पैसा आपका है, आपको यहाँ शो हो रहा है कि भाई नेगेटिव पैसा है आपका। सो आप यहाँ ऐड फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितना भी आपके वॉलेट में नेगेटिव फंड आपको शो हो रहा है उससे अधिक आपको पैसा ऐड करना होगा। मान लीजिए 100 रुपए है तो आप 150 या 120 रुपए ऐड कर लीजिए। चिंता मत कीजिए, जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना वो आपको वापस से रिफंड हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में। पैसा आप ऐड कैसे करेंगे? सो आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में प्रोसेस समझना है तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। पैसे ऐड आप जब कर लेते हैं तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है जब तक कि आपका नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव में नहीं बदल जाता है। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस इंस्टेंट पॉजिटिव हो जाता है तब भी आप अपने अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। आपको 24 घंटे वेट करना होगा तभी आप अपने अकाउंट को क्लोज के लिए रिक्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का आपको जो ऑप्शन मिलता है इसमें आपके द्वारा कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और आपका जो आईपीओ है उसमें भी कोई भी एक्टिव बिड नहीं होना चाहिए। जब ये सभी बातें आप कंफर्म कर लेते हैं कि नहीं इनमें से तो मेरा कोई भी एक्टिव नहीं है तो आपको वापस से नीचे वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। ऊपर आपको फेवरेट्स का ऑप्शन मिलेगा या कोई भी ऑप्शन मिले आप इग्नोर करें। उसके जस्ट बाजू में आपको एक यूजर का लोगो बना हुआ मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी नाम होगा वो आपको दिखाई देगा, आईडी नंबर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है। ये आपको एक ब्राउजर पर रिडायरेक्ट करेगा। आपका अकाउंट अगर लॉगिन नहीं होता है तो आप लॉगिन करेंगे, वैसे लॉगिन ही होगा बट नहीं होता है तो आप करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्लोजर और लिखा होगा क्लोज योर अपस्टॉक्स अकाउंट, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक अगले पेज पे भेजा जाएगा जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने अकाउंट को क्यों बंद करना चाहते हैं, ये बताइए, एक कारण बताइए। सो आप यहाँ रीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कोई भी एक कारण सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका कारण है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको अगेन नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे सभी टिक टिक हैं, यानी कि मेरे पास कोई एक्टिव होल्डिंग नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मेरी एसआईपी एक्टिव नहीं है, मेरा बैलेंस भी यहाँ पर क्लियर है। अब अगर आपको यहाँ पर होल्डिंग्स दिखाई दे रही है तो आपको होल्डिंग्स को क्लियर करना होगा तभी आप अपने डीमेट अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। लेकिन होल्डिंग्स क्लियर होने के बाद में 24 से 48 घंटे वेट करना होगा तभी यहाँ पर जो होल्डिंग्स है वो हटेंगी। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट सेल किया और आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ अभी कोई होल्डिंग नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जब आपको यहाँ पर सभी टिक टिक मिल जाते हैं तो आपको यहाँ क्लोज अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में डीमेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आप पहले ही फुलफिल कर रहे हो, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके डीमेट अकाउंट में होल्डिंग नहीं है। सो आप यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा कंफर्मेशन के लिए। सो आपको जो भी ओटीपी मिलता है वो ओटीपी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना होगा।
होगा। जैसे आप OTP सबमिट कर देते हैं, जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की होगी अपस्टॉक्स के अकाउंट को परमानेंट क्लोज करने की, वो डेट आपको दिखाई देगी। उसके 7 से 8 दिन वर्किंग डे के बाद में आपका जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा वैसे ही आपको अपस्टॉक्स एंड CDSL की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई एरर आ रहा है अकाउंट को क्लोज करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।